हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फिर से इस वीडियो में एक नए सॉल्ट की बात करेंगे जिसको निपटाएंगे हम इस वीडियो में, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। और फिर से वही 4 स्टेप्स बताऊंगा और ये सॉल्ट भी निपट जाएगा हर बार की तरह। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इसका केमिकल नेम। याद है ना वो 4 स्टेप्स क्या है? केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम होता है इसका केमिकल नेम। लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हो? Na2CO3 कहते हैं। डेका के लिए आ जाता है 10.10 और हाइड्रेट के लिए, हाइड्रेट का मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो Na2CO3.10H2O। 10 का मतलब डेका, हाइड्रेट का मतलब वाटर। ठीक है, अच्छा ये आपको बात पता है ना, ये वॉशिंग सोडा, ये जो नाम है ये कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मैंने कॉस्टिक सोडा कराया, ब्लीचिंग पाउडर कराया, बेकिंग सोडा करा दिया, वॉशिंग सोडा करा रहा हूं, ये सारे कॉमन नेमिंग होती है। मतलब आम तौर पर जो हम बोलते हैं घरों में, आसपास के मोहल्ले में जो बोलते हैं वो कॉमन नेमिंग होती है। जैसे मम्मियों ने बोला होगा आपको, बेकिंग सोडा के बारे में बोलती है मम्मी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट लाना, ऐसा कुछ बोलती है क्या? नहीं बोलती है वो। ठीक है, वॉशिंग सोडा मम्मी ने बोला होगा, मम्मी ये बोलती है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले आओ जाके, ऐसा तो नहीं बोलती है। तो कॉमनली क्या बोली जाती है? ये सारे वर्ड बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉमन नेम। सिंपल आपको याद रखना, अगर एग्जाम में ये आ गया कि कॉमन नेम बताओ, तो सिंपल जो मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं वो सारे के सारे कॉमन नेम है हर एक सॉल्ट में। ठीक है, बाकी ये सब इसका केमिकल नेम है। केमिकली हम केमिस्ट्री में कैसे बोला जाता है इसको। ठीक है, तो 2 चीज कंप्लीट करा दी। अगला चीज क्या है? प्रिपरेशन। ये बनता कैसे है? ये बनना ये बहुत सिंपल है इसका बनाना। सबसे आसान प्रिपरेशन इसी की है। देखो इसको बनाना है ना आपको, इसको अलग कर दो, जोड़ दो। यानी Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर दोगे तो Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा ये Na2CO3 कहां से बनता है ये आपको पता है ना? बेकिंग सोडा से ही बनता है, याद करो। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब आप इसको हीट करते हो तो Na2CO3 बन जाता है, प्लस वाटर CO2 ये सब भी बनता है। लेकिन हमारा अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही यहीं से, जैसे बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया, इसी को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा दोगे तो ये जो चीज बनेगी वॉशिंग सोडा हो जाएगा। सिंपल मतलब बेकिंग सोडा से ये एक तरह से वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप की बात करेंगे जो है यूजेस की बात करेंगे। किसके यूजेस की? वॉशिंग सोडा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की। तो सबसे पहला यूज इसका है, इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। एक बोरेक्स केमिकल होता है जिसको बनाने में किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है। बोरेक्स सोडियम का ही एक केमिकल है, सोडियम से ही बनाया जाता है, लेकिन और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक होता है, इसलिए काफी जैसे कॉकरोचेस वगैरह को मारने में भी इसका यूज होता है। हालांकि आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, सिंपल याद रखना है ये नाम बोरेक्स। कॉकरोच वगैरह को मारते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। घरों में साफ सफाई की भी काम ये आता है। नाम से ही पता लगता है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग में तो इसका काम आएगा ही, वॉशिंग क्लीनिंग, है ना। तो अगला क्या है? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो 2 तरीके का पानी होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, और हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है उसको खत्म करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वही ऑप्शन वगैरह दे देते हैं तो वॉशिंग सोडा पे टिक करना रहता है आपको।
सो ठीक है, ये सॉल्ट भी इसी तरीके से निपट चुका है। अगला और लास्ट सॉल्ट हमारा रह रहा है, वो अगली वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। उसी के साथ साथ सॉल्ट वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा और उसी के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से, ना कि आपकी तरफ से। तो आपकी तरफ से तब होगा जब पढ़ाई करो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, इसके नोट्स बनाओगे तभी मजा आएगा। तब तक लिए पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।